आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बीएससी सेकेंड ईयर के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की यूनिट थर्ड एल्डिहाइड एंड कीटोन्स का एक नया टॉपिक अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। इसके पहले हमने एल्डिहाइड एंड कीटोन्स के बारे में पढ़ा था। अभी इनका एक टॉपिक पढ़ेंगे अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। सबसे पहले देखेंगे कि अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड एंड कीटोन्स होते क्या हैं। The compounds that contain in addition to carbon oxygen double bond of aldehydes and ketones, carbon carbon double bond, and these bonds are separated from each other by only one carbon atom are called alpha beta unsaturated aldehydes or alpha beta unsaturated ketones। ऐसे कंपाउंड्स जिनमें जो कार्बन ऑक्सीजन के बिटवीन जो डबल बॉन्ड होता है, जो कार्बोनिल ग्रुप में जो कार्बन ऑक्सीजन का जो डबल बॉन्ड होता है वो, और जो कार्बन कार्बन के बिटवीन जो डबल बॉन्ड होता है वो केवल एक कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड के द्वारा सेपरेट होते हैं, तो इस टाइप के कंपाउंड कहलाते हैं अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड या अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन्स। हम इसको एग्जांपल से समझेंगे। यहाँ पर एक्रोलीन एक कंपाउंड लिया है, यहाँ पर CHO ग्रुप है, मीन्स ये एल्डिहाइड का कंपाउंड है, एल्डिहाइड है ये। तो यहाँ पर ये जो CHO ग्रुप है इसमें ये जो कार्बन और ऑक्सीजन है, यहाँ पर ये कार्बन से ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के द्वारा इस स्टेप से जुड़ा होता है। ये जो कार्बन ऑक्सीजन है ये कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन होता है। अब इधर बात करें तो ये जो कार्बन और ये जो कार्बन है इनके बिटवीन भी डबल बॉन्ड है। तो यहाँ पर जो कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है और इधर कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है, तो ये जो दोनों ग्रुप है ये कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन के द्वारा सेपरेट हो रहे हैं, मीन्स इन दोनों के बीच में कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन आ रहे हैं। तो इस टाइप के जो कंपाउंड रहेंगे, इस टाइप के जो कंपाउंड होंगे वो कहलाएंगे अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड। अब यहाँ पर एल्डिहाइड ग्रुप है तो ये हो जाएगा एल्डिहाइड। अगर यहाँ पर कीटोनिक ग्रुप होता तो ये हो जाता अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन। अब यहाँ पर ये जो कार्बन डबल बॉन्ड यहाँ पर जो ग्रुप है एल्डिहाइड ग्रुप है, तो एल्डिहाइड ग्रुप के पास वाला कार्बन हो जाएगा यहाँ पर ये अल्फा कार्बन और उसके पास वाला कार्बन हो जाएगा बीटा कार्बन, और यहाँ पर डबल बॉन्ड है इसलिए वर्ड यहाँ पर उसको अनसैचुरेटेड। इस टाइप से अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड हो जाएगा एल्डिहाइड। तो यहाँ पर हमने डेफिनेशन देखी कि ऐसे कंपाउंड जिनमें जो कार्बन ऑक्सीजन के बीच का जो डबल बॉन्ड होता है वो, और जो कार्बन और कार्बन के बिटवीन जो डबल बॉन्ड होता है वो केवल कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन के द्वारा सेपरेट होते हैं, तो इस टाइप के कंपाउंड कहलाते हैं अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड या कीटोन। यहाँ पर हमने एग्जांपल लिखे, हमने एक्रोलीन देख लिया है कि यहाँ पर ये जो कार्बन और डबल बॉन्ड ऑक्सीजन था और इधर कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन था, इनके बिटवीन एक कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन कंपाउंड था, तो ये कहलाता अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड, इसी को बोलता है एक्रोलीन। सेकेंड है क्रोटोन एल्डिहाइड। सेम इसमें भी यहाँ पर जो कार्बन CHO एल्डिहाइड ग्रुप है, एल्डिहाइड का कंपाउंड है, पर कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, इधर कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है, इनके बीच में कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन आ गया है, तो ये भी कहलाएगा अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड। नेक्स्ट एग्जांपल है सिनेम एल्डिहाइड। इसमें अगर देखिए तो यहाँ पर भी एल्डिहाइड ग्रुप है, एल्डिहाइड का कंपाउंड है, इधर कार्बन डबल बॉन्ड जो ऑक्सीजन है और इधर कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है। अब इनके बीच में देखिए तो यहाँ पर ये कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, तो ये भी सिंगल बॉन्ड के द्वारा सेपरेट हो रहे हैं, तो ये भी कहलाएगा अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड। नीचे एग्जाम्पल लिखे हमने बेंजल एसीटोन। ये जो बेंजल एसीटोन है ये कीटोन का कंपाउंड है, यहाँ पर ये कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, केवल यहाँ पर कीटोनिक ग्रुप आ गया है तो ये कीटोन का कंपाउंड है। अब यहाँ पर कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है और इधर कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है, और इनके बिटवीन ये जो कार्बन और ये कार्बन है इनके बीच सिंगल बॉन्ड है, तो ये भी कहलाएगा अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन, क्योंकि यहाँ पर कीटोनिक ग्रुप है तो ये हो जाएगा कीटोन का कंपाउंड। नीचे एग्जाम्पल है बेंजल एसिटोफिनॉन। यहाँ पर भी ये कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, कीटोनिक ग्रुप है तो ये भी कीटोन का कंपाउंड हो जाएगा। इधर कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, यहाँ पर कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, इनके बीच में ये जो कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन है इसके द्वारा ये सेपरेट हो रहे हैं, तो ये कंपाउंड भी कहलाएगा अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन। आगे हम देखेंगे मेथड ऑफ प्रिपरेशन। जो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड एंड कीटोन है उनके मेथड ऑफ प्रिपरेशन देखेंगे। फर्स्ट है फ्रॉम एल्डिहाइड। ये जो एल्डिहाइड एंड कीटोन है इनका एल्डिहाइड से फॉर्मेशन देखेंगे। फर्स्ट में हमने यहाँ दिया है एसिटाल्डिहाइड। इसका डाइल्यूट
सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ जब इसकी रिएक्शन करवाएंगे तो सबसे पहले यहाँ पर एल्डोल का फॉर्मेशन होगा। इस रिएक्शन में इसको एल्डोल कंडेंसेशन के द्वारा बनाया जाता है। यहाँ पर फॉर्मेशन होता है क्रोटोन एल्डिहाइड का। एसिटाल्डिहाइड के 2 मॉलिक्यूल्स लिए हैं। डाइल्यूट जो NaOH है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ इसकी रिएक्शन करवाएंगे तो यहाँ पर सबसे पहले बनेगा एल्डोल, फिर आगे इसको हीट करेंगे तो यहाँ पर फॉर्मेशन होगा क्रोटोन एल्डिहाइड का। यहाँ पर जो एसिटाल्डिहाइड के 2 मॉलिक्यूल्स लिए हैं ये डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंस में आपस में रिएक्ट करेंगे तो यहाँ पर CH3CHO और दूसरा जो एसिटाल्डिहाइड का मॉलिक्यूल आएगा वो वहाँ का जो CH3 जो कार्बन से 3 हाइड्रोजन जुड़े रहेंगे उसका एक हाइड्रोजन जुड़ जाएगा इधर ऑक्सीजन के साथ। इस टाइप से यहाँ पर हो जाएगा CH3CHO और एक हाइड्रोजन आ जाएगा दूसरे कंपाउंड का और यहाँ पर बचेगा फिर दूसरे वाले में CH2CHO। इस टाइप से यहाँ पर बन जाएगा एल्डोल। अब ये जो एल्डोल बना है इसको आगे हीट करेंगे तो यहाँ से निकलेगा वाटर का मॉलिक्यूल। वो जो वाटर का मॉलिक्यूल है वो निकलेगा, यहाँ से निकल जाएगा OH और इस कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन है तो यहाँ से निकल जाएगा एक हाइड्रोजन तो यहाँ पर बचेगा केवल CH। इस स्टेप से यहाँ पर हो जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड आ जाएगा यहाँ पर CH और CHO। यहाँ से निकल गया OH, यहाँ से निकल गया H। इस स्टेप से H2 यहाँ से निकल गया तो यहाँ पर फॉर्मेशन हुआ क्रोटोन एल्डिहाइड का। इधर एल्डिहाइड ग्रुप, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, इधर कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन और बीच में आ गया है कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन। इस टाइप से फॉर्मेशन हुआ पर क्रोटोन एल्डिहाइड का। इसी में नेक्स्ट देखेंगे हम, यहाँ पर बेंजल्डिहाइड से फॉर्मेशन होगा सिनेम एल्डिहाइड का। इसमें भी एल्डिहाइड से फॉर्मेशन करवाया है तो यहाँ पर सबसे पहले बेंजल्डिहाइड की रिएक्शन करवाता है एसिटाल्डिहाइड के साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंस में। तो यहाँ पर जो C6H5CHO है डबल बॉन्ड O है तो यहाँ से ये जो डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है ये बॉन्ड ब्रेक करके यहाँ से बाहर निकलेगा और यहाँ से 2 हाइड्रोजन निकल जाएंगे। यहाँ से निकलेंगे 2 हाइड्रोजन तो इसके पास 2 वैलेंसी आ जाएगी। तो ये जो कार्बन है इस कार्बन के साथ यहाँ से निकले हैं ऑक्सीजन, डबल वैलेंसी आ जाएगी इसके पास भी और यहाँ से 2 हाइड्रोजन निकलने से इसके पास भी डबल वैलेंसी। ये कार्बन यहाँ पर बना लेंगे डबल बॉन्ड और यहाँ से H2O का मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा। स्टेप्स यहाँ पर बन जाएगा C6H5 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CHCHO। यहाँ पर बन जाएगा सिनेम एल्डिहाइड। एल्डिहाइड ग्रुप, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन और बीच में आ गया है कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन। स्टेप से यहाँ पे फॉर्मेशन हुआ सिनेम एल्डिहाइड का। सेकेंड हम देखेंगे फॉर्मेशन ऑफ बेंजल एसिटोफिनॉन। जो बेंजल एसिटोफिनॉन है जो कीटोन का कंपाउंड है उसका फॉर्मेशन देखेंगे हम इस मेथड में। इसमें भी जो बेंजल्डिहाइड होता है उसकी रिएक्शन करवाते हैं एसिटोफिनॉन के साथ। NaOH की प्रेजेंस में यहाँ पर फॉर्मेशन होता है बेंजल एसिटोफिनॉन का। ये जो बेंजल्डिहाइड है एसिटोफिनॉन है आपस में रिएक्ट करते हैं तो यहाँ से इस कार्बन के पास जो डबल बॉन्ड के द्वारा ऑक्सीजन जुड़ा है ये बॉन्ड ब्रेक करके यहाँ से बाहर निकलता है। ये जो एसिटोफिनॉन है इस कार्बन के साथ जो 3 हाइड्रोजन है उसमें से 2 हाइड्रोजन निकलते हैं, इसके पास 2 वैलेंसी आती है। ये कार्बन इसके पास भी 2 वैलेंसी इसके पास, ये आपस में बना लेते हैं डबल बॉन्ड और यहाँ से निकल जाता है H2O। 2 यहाँ के हाइड्रोजन एक यहाँ का ऑक्सीजन H2O के फॉर्म में बाहर निकलता है और यहाँ पर ये जुड़ जाते हैं इस टाइप से C6H5 सिंगल बॉन्ड CH, यहाँ पर हो जाएगा डबल बॉन्ड CHCO C6H5। इस टाइप से यहाँ पर फॉर्मेशन होता है बेंजल एसिटोफिनॉन का। तो जब बेंजल्डिहाइड की रिएक्शन एसिटोफिनॉन के साथ करवाते हैं तो बेंजल एसिटोफिनॉन का फॉर्मेशन होता है। थर्ड मेथड हम देखेंगे अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड का। फॉर्मेशन ऑफ एक्राइल एल्डिहाइड फ्रॉम ग्लिसरॉल। जब ग्लिसरॉल को जब रिएक्ट करवाते हैं तब यहाँ पर एक्राइल एल्डिहाइड का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पर हमने ग्लिसरॉल लिया है, ये जो ग्लिसरॉल रहेगा इसमें से 2 वाटर के मॉलिक्यूल निकल जाते हैं और एक्राइल एल्डिहाइड का फॉर्मेशन होता है। यहाँ से निकलता है OH, सेकेंड वाले से निकलता है OH और यहाँ से निकलता है H2। इस स्टेप से यहाँ पर टोटल 2 H2O 4 हाइड्रोजन एंड 2 ऑक्सीजन 2 H2O के फॉर्म में यहाँ से बाहर निकलता है। तब यहाँ से जैसे ही यहाँ से OH निकलेगा तो इनके पास वैलेंसी आएगी तो ये इधर बना लेंगे डबल बॉन्ड और यहाँ से निकलेगा H2। तो इस स्टेप से यहाँ पर ये जुड़ जाएगा, इस यहाँ से H2 निकलने से ये जो OH है इसके साथ जुड़ जाएगा, ऑक्सीजन बना लेगा इसके साथ डबल बॉन्ड और एक सिंगल बॉन्ड बना लेगा हाइड्रोजन। इस स्टेप से यहाँ पर हो जाएगा CHO ग्रुप। तो यहाँ पर बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CHO। एक्राइल एल्डिहाइड का फॉर्मेशन होगा। अब देखेंगे हम इसकी प्रॉपर्टीज़।
Alpha beta unsaturated aldehyde and ketones exhibit in addition of characteristic reaction of aldehydes and ketones characteristics reaction of carbon carbon double bond also. ये जो अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड एल्डिहाइड्स एंड अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड जो कीटोन्स होते हैं उनमें जो एल्डिहाइडिक और कीटोनिक ग्रुप होता है उनमें स्पेशल रिएक्शन के साथ साथ उनमें जो कार्बन डबल बॉन्ड जो कार्बन होता है कार्बन कार्बन के बिटवीन जो डबल बॉन्ड होता है उनमें भी स्पेशल रिएक्शन होती है. Alkenes usually exhibit electrophilic addition reaction and carbonyl group exhibit nucleophilic addition reaction. हमने अल्फा बीटा इसमें देखा कि एक तो होता है कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, तो ये जो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन होता है उसमें इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होती है, इलेक्ट्रोफाइल का अटैक होता है. और जो कार्बोनिल ग्रुप होता है कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन होता है उसमें न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होती है. तो हम यहाँ पे फर्स्ट देखेंगे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन. The addition of unsymmetrical reagent takes place in such a way that hydrogen is attached to alpha carbon and negative group to the beta carbon atoms, whereas just the opposite takes place in ordinary alkenes. यहाँ पर जो unsymmetrical जो reagents होता है उसका जब एडिशन होता है अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड कंपाउंड से तो वो जो अल्फा कार्बन होता है उससे अटैच होता है हाइड्रोजन और जो बीटा कार्बन होता है उससे अटैच होता है नेगेटिव ग्रुप. इसके अपोजिट जो ऑर्डिनरी जो सिंपल एल्कीन्स होते हैं उसमें इसका अपोजिट हो जाता है, उसमें जो अल्फा कार्बन है उससे नेगेटिव पार्ट अटैच हो जाता है और जो बीटा कार्बन होता है उससे हाइड्रोजन. यहाँ पर हम रिएक्शन देखेंगे. यहाँ पर हमने अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड कंपाउंड लिया है, ये होता है इसको बोलते हैं एक्रोलिन. एक्रोलिन कंपाउंड होता है. जब इसके रिएक्शन कराते हैं HCl के साथ ये अनसिमेट्रिकल रिएजेंट होता है यहाँ पर H प्लस और Cl माइनस. तो यहाँ पर जो H प्लस रहेगा वो अटैक करेगा इस अल्फा कार्बन से. यहाँ पर सी जो एल्डिहाइड ग्रुप है उसके पास वाला कार्बन ये हो जाएगा अल्फा और ये हो जाएगा बीटा. तो ये जो अल्फा कार्बन रहेगा इससे अटैच होगा ये हाइड्रोजन. यहाँ पर ये दोनों के बीच में जो डबल बॉन्ड है उनमें से एक बॉन्ड ब्रेक होगा, दोनों कार्बन के पास वैलेंसी आ जाएगी. तो इस अल्फा कार्बन से ये जुड़ जाएगा हाइड्रोजन. इस स्टेप से यहाँ पर हो जाएगा कार्बन सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन और जो ये नेगेटिव ग्रुप है जो Cl है ये जुड़ जाएगा इस बीटा कार्बन. इस स्टेप से यहाँ पर जुड़ जाएगा Cl. तो यहाँ पर फॉर्मेशन होगा बीटा क्लोरो प्रोपियोन एल्डिहाइड का. तो जो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन देखा उसमें जो अल्फा कार्बन रहेगा उससे जुड़ता है हाइड्रोजन और जो बीटा कार्बन रहेगा उससे जुड़ता है नेगेटिव पार्ट. Due to addition of proton at the carbonylic oxygen, carbocation first is formed, whereas due to addition at the beta carbon, cation second is formed. Carbocation first is more stable because the positive charge is delocalized in the carbon atoms, whereas in second, in the electronegative oxygen, atoms also participate in the delocalization of positive charge. यहाँ पर हम देखेंगे कि जो कार्बोनिल ग्रुप का जो ऑक्सीजन है अगर उससे प्रोटॉन अटैच्ड होता है तब फॉर्मेशन होगा कार्बोकेटायन फर्स्ट जगह. यहाँ पर कार्बोकेटायन फर्स्ट बनेगा. वहीं हम बात करें जो बीटा कार्बन है अगर उस पर प्रोटॉन का एडिशन होगा तब यहाँ पर फॉर्मेशन होगा कार्बोकेटायन सेकेंड का. और जो कार्बोकेटायन फर्स्ट है वो मोर स्टेबल होगा क्योंकि जो कार्बोकेटायन फर्स्ट रहेगा उसमें जो पॉजिटिव चार्ज है वो केवल कार्बन के ऊपर डीलोकलाइज्ड होता रहेगा. वहीं अगर बीटा कार्बन पर अटैच्ड होगा और कार्बोकेटायन जो सेकंड बनेगा उसमें जो पॉजिटिव चार्ज है वो ऑक्सीजन के ऊपर भी जाता है. हम आगे रिएक्शन देखेंगे. यहाँ पर जो अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड कंपाउंड है जब उस पर H प्लस का एडिशन होगा तो वो जो H प्लस है उसका एडिशन जो कार्बोनिल ग्रुप है उसके साथ अगर होता है तो यहाँ पर कार्बोनिल जो ग्रुप का जो ऑक्सीजन होता है उसके साथ अगर हाइड्रोजन अटैच्ड होता है यहाँ पर अटैच्ड होता है तब यहाँ पर कार्बोकेटायन फर्स्ट बना है. ये जो पॉजिटिव चार्ज ये 3 हाइड्रोजन के ऊपर डीलोकलाइज्ड होता रहेगा. अगर ये जो हाइड्रोजन है ये अगर बीटा कार्बन से अटैच्ड होता है तो यहाँ पर बनेगा कार्बोकेटायन सेकेंड. ये जो H प्लस का एडिशन है यहाँ पर जो डबल बॉन्ड है इनमें से एक बॉन्ड ब्रेक हो इन दोनों के पास वैलेंसी आ जाए. इस वैलेंसी के साथ जुड़ जाए यहाँ पर हाइड्रोजन और जो यहाँ पर जो वैलेंसी है वो डीलोकलाइज्ड होती रहे इन तीनों कार्बन पर घूमती रहेगी, डीलोकलाइज्ड होती रहेगी जो पॉजिटिव चार्ज रहेगा वो. तो यहाँ पर बनेगा कार्बोकेटायन फर्स्ट. सेकंड हो सकता है कि जो H प्लस है ये अटैच्ड हो इस कार्बन से, मीन्स ये वाला एक बॉन्ड ब्रेक हो दोनों के पास वैलेंसी आ जाए तो यहाँ पर इसके साथ जुड़ जाए हाइड्रोजन
और यहाँ पर जो पॉजिटिव चार्ज है वो ये 3 एटम्स के ऊपर डीलोकलाइज्ड होता रहे, तो बनेगा कार्बोकेटायन सेकेंड। जो कार्बोकेटायन फर्स्ट में जो पॉजिटिव चार्ज है 3 हाइड्रोजन के ऊपर डीलोकलाइज्ड होता रहेगा कार्बन के ऊपर, तो ये मोर स्टेबल रहेगा। वहीं अगर कार्बोकेटायन सेकेंड की बात करें तो ये पॉजिटिव चार्ज ऑक्सीजन के ऊपर भी जा रहा है, लेकिन ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज नहीं होता है, इसलिए ये अनस्टेबल कंपाउंड रहेगा, ये मोर स्टेबल कंपाउंड रहेगा। आगे देखेंगे कि जो पहले H+ का एडिशन हुआ, हाइड्रोजन का एडिशन हुआ, अब जो नेगेटिव पार्ट है उसका जो ऋण आयन है उसका एडिशन होगा, तो वो जो एडिशन है वो या तो वो जो ऋण आयन है जो नेगेटिव पार्ट है या तो जो कार्बोनिल ग्रुप रहेगा, जो कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन रहेगा उसके कार्बन से जुड़ेगा, तो ये वाला फोर्थ वाला कंपाउंड बनेगा, या फिर वो जो ऋण आयन है जो N आयन है वो जुड़ेगा बीटा कार्बन से, तब बनेगा थर्ड वाला कंपाउंड। अगर वो बीटा कार्बन से जुड़ता है तो ये जो बीटा कार्बन पर अगर बनता है तो ये मोर स्टेबल, एक्चुअल जो प्रोडक्ट बनता है ये मोर स्टेबल होता है। यहाँ पर ये जो कंपाउंड है इस पर जो नेगेटिव पार्ट है जो N आयन है उसका एडिशन होगा, तो अगर यहाँ पर जो इस कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है इनके बीच अगर एडिशन होती है पर ये जो एक बॉन्ड है ये ब्रेक होगा, इन दोनों के पास वैलेंसी आ जाएगी, तो इस बीटा कार्बन से जुड़ जाइए N आयन, इस स्टेप से यहाँ पर ये कंपाउंड बन जाएगा। इधर ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, यहाँ पर हाइड्रोजन जुड़ गया है और इधर ये बना लेंगे डबल बॉन्ड, इस स्टेप से यहाँ पर बन जाएगा ये एक्चुअल प्रोडक्ट, और ये ज़्यादा स्टेबल रहेगा क्योंकि पॉजिटिव चार्ज इन कार्बन के ऊपर डीलोकलाइज्ड होता है, इसलिए यहाँ पर जुड़ेगा, तो यहाँ पर बनेगा एक्चुअल प्रोडक्ट, ज़्यादा स्टेबल रहेगा। सेकंड कंडीशन हो सकती है कि ये जो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड है ये जब ब्रेक होता है इन दोनों के पास वैलेंसी आती है, यहाँ पर जुड़ जाता है हाइड्रोजन और यहाँ पर जुड़ जाए N आयन, तो स्टेप से यहाँ पर फोर्थ कंपाउंड बनेगा, लेकिन ये इसके कंपेयर में अनस्टेबल रहेगा क्योंकि कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज नहीं होता है। अगर ये कार्बन के ऊपर डीलोकलाइज्ड होता रहे तो यहाँ पर ये वाला कंपाउंड बन सकता है, ये कंपाउंड ज़्यादा स्टेबल रहेगा, ये कम स्टेबल रहेगा। सेकेंड प्रॉपर्टी हम देखेंगे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ये जो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगी इसमें न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा, तो यहाँ पर जो न्यूक्लियोफाइल का अटैक है अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ पर ये जो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड होते हैं इसमें कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन भी होता है, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन भी होता है, मीन्स एल्कीन और कार्बोनिल ग्रुप दोनों साथ में होते हैं। तो जो न्यूक्लियोफाइल का अटैक है वो जो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है जो एल्कीन है उसके ऊपर ही होता है। तो यहाँ पर हमने लिया है बेंजल एसिटोफिनॉन, जो एक्वस NaCN होता है, जब इसकी रिएक्शन यहाँ पर इसके साथ करवाते हैं तो यहाँ पर जो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है इनके बीच का एक बॉन्ड ब्रेक होता है, इन दोनों के पास वैलेंसी आती है, यहाँ से निकलता है Na+ और यहाँ से निकल जाएगा Cn-। अब एक्वस सॉल्यूशन है तो यहाँ पर आएगा H2 का आएगा H+ और OH-। अब यहाँ पर बॉन्ड ब्रेक होगा तो ये जो अल्फा कार्बन रहेगा इस अल्फा कार्बन के साथ ये जो H2 का हाइड्रोजन है H+ ये अटैच होगा, इसके साथ जुड़ जाएगा H, तो इस स्टेप से यहाँ पर हो जाएगा इस इधर कार्बन से हाइड्रोजन पहले से एक तो जुड़ा है, सेकंड जुड़ जाएगा ये वाला, स्टेप से यहाँ पर कार्बन सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन हो जाएगा। अब ये जो CH है इधर वैलेंसी आई है, इस वैलेंसी के साथ जुड़ जाएगा ये साइनाइड ग्रुप, तो यहाँ पर हो जाएगा Cn, स्टेप से यहाँ पर जुड़ जाएगा Cn, तो यहाँ पर बन जाएगा बीटा साइनो कार्बोनिल कंपाउंड। अब यहाँ का ये जो Na और OH है ये NaOH के फॉर्म में बाहर निकल जाएंगे। तो यहाँ पर बेंजल एसिटोफिनॉन में जब एक्वस NaCN का एडिशन करवाया तो जो H+ है वो जुड़ा है अल्फा कार्बन से और जो Cn जो नेगेटिव पार्ट है वो जुड़ा है बीटा कार्बन से, इस टाइप से फॉर्मेशन हुआ है पे बीटा साइनो कार्बोनिल कंपाउंड का। लास्ट हम एडिशन देखेंगे माइकल एडिशन। जब जो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड जो कार्बोनिल कंपाउंड्स होते हैं उनकी बेस की प्रेजेंस में, यहाँ पर लिया है पिप्रेडीन, किसी बेस की प्रेजेंस में जब डाइथाइल मैलोनेट जो एक्टिव मिथिलीन ग्रुप युक्त, जो यहाँ पर एक्टिव मिथिलीन ग्रुप है, ऐसे कंपाउंड होते हैं, तो जब ऐसे अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड की रिएक्शन एक्टिव मिथिलीन ग्रुप युक्त किसी कंपाउंड के साथ किसी बेस की प्रेजेंस में करवाते हैं तब यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होती है, न्यूक्लियोफाइल का अटैक होता है, और इस टाइप का जो एडिशन होता है उसको बोलते हैं माइकल एडिशन। यहाँ पर लिया बेंजल एसिटोफिनॉन, यहाँ पर डाइथाइल मैलोनेट जिसमें अल्फा इसमें जो एक्टिव मिथिलीन ग्रुप युक्त कंपाउंड है और इसको पिप्रेडीन की प्रेजेंस में इन दोनों की रिएक्शन करवाते हैं। इन दोनों की रिएक्शन होगी तो यहाँ पर जो ये कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन रहेगा उसमें से एक बॉन्ड ब्रेक होगा, दोनों के पास वैलेंसी आएगी। ये जो डाइथाइल मैलोनेट है उसका जो एक हाइड्रोजन रहेगा वो बॉन्ड ब्रेक करके यहाँ से बॉन्ड ब्रेक करके बाहर निकलेगा। ये जो यहाँ का हाइड्रोजन रहेगा
वो जुड़ जाएगा इस कार्बन के साथ, तो यहाँ पर हो जाएगा CH2। अब इसके पास भी वैलेंसी, जो पूरा ग्रुप बचेगा, इस कार्बन के पास एक हाइड्रोजन निकलने से इसके पास वैलेंसी आ गई है और यहाँ पर एक हाइड्रोजन बचा है, तो ये जो पूरा ग्रुप रहेगा वो जुड़ जाएगा इस कार्बन के साथ, तो यहाँ पर हो जाएगा CH और ये पूरा ग्रुप स्टेप्स यहाँ पर जुड़ जाएगा CH COO C2H5 टॉयस। तो इस टाइप का जो एडिशन होता है जिसमें अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड की रिएक्शन एक्टिव मिथिलीन ग्रुप युक्त किसी कंपाउंड डाइथाइल मैलोनेट के साथ किसी पिप्रेडिन के प्रेजेंस में करवाती है तो न्यूक्लियोफाइल का अटैक होता है और इस टाइप का एडिशन होता है, उसको बोलते हैं माइकल एडिशन।